वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम प्रेशर। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल लेवल 6 पोस्ट और आईबीपीएस पीओ का पोस्ट को कंपेयर करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों पोस्ट को कंपेयर करूंगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। एग्जाम प्रोसेस, कंपटीशन, सैलरी, पोस्टिंग, प्रमोशन, वर्क प्रोफाइल, ड्यूटी टाइमिंग, ट्रांसफर, ज्वाइनिंग प्रोसेस, एग्जाम फीस और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों को कंपेयर करूंगा, तो फिर लास्ट में आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए क्या बेटर है। बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि बैंकिंग की तैयारी करूं या एसएससी सीजीएल की तैयारी करूं। तो अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, आपका सारा डाउट इससे क्लियर हो जाएगा। तो अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी सीजीएल और आईबीपीएसपीओ दोनों के लिए अलग अलग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आपका एग्जाम प्रोसेस। अब देखिए एग्जाम प्रोसेस में क्या है कि एसएससी सीजीएल का जो न्यू पैटर्न है उसमें प्री है और मेंस है, और मेंस के साथ साथ आपका टाइपिंग मतलब स्किल टेस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट हो जाता है। और आईबीपीएस पीओ का क्या है, प्री है प्लस मेंस है प्लस इसमें इंटरव्यू भी है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है। एसएससी सीजीएल में पहले होता था टीयर 1 टीयर 2 उसके बाद मेंस, लेकिन अब क्या है न्यू पैटर्न में प्री होगा फिर मेंस होगा, मेंस के साथ साथ आपका टाइपिंग वगैरह भी हो जाएगा और फिर सीधे आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। और आईबीपीएस पीओ में क्या है, प्री देना है फिर मेंस देना है फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। उसके बाद अगला प्रोसेस देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर अब आता है कंपटीशन, कि दोनों एग्जाम्स में कंपटीशन कितना है। तो कंपटीशन में बहुत डिफरेंस है। एसएससी सीजीएल हर साल लगभग आपका 15-16 लाख लोग देते हैं, और वहीं आईबीपीएस पीओ आपका 4-5 लाख लोग ही देते हैं। मतलब समझिए एसएससी सीजीएल में 4 गुना ज्यादा मतलब क्राउड है, मतलब ज्यादा कंपटीशन है एज कम्पेयर टू आईबीपीएस पीओ। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस का टाइम। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम कब तक कंप्लीट होगा। तो जो ज्वाइनिंग प्रोसेस का टाइम है वो एसएससी सीजीएल का 8 से 10 महीना अभी वाला है। मतलब करंट का जो सीजीएल हुआ उसमें 8 to 10 मंथ्स लगा, लेकिन उससे पहले वाला में लगभग आपका 15 से 20 महीना लग जाता था। तो अभी का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जब से न्यू पैटर्न आया है प्री प्लस मेंस वाला, तब से थोड़ा ज्वाइनिंग प्रोसेस फास्ट हुआ है, तब भी ये 8 से 10 महीना इसमें लग जाता है। और दूसरा है आपका आईबीपीएस पीओ, जिसमें 6 महीना में ये सारा आपका प्रोसेस कंप्लीट कर करा के आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दे देंगे। तो आईबीपीएस पीओ का तो स्टार्टिंग से ही 6 मंथ का ही था बैंक वाला का, और एसएससी सीजीएल में फास्ट हो गया है, अब तो 8 से 10 महीना लगता है इसमें। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका सैलरी। अब सैलरी देखिए कि एसएससी सीजीएल में अगर आपका लेवल 6 में होता है तो उसमें आपका लगभग 62 से 68 थाउजेंड के अराउंड आपका सैलरी रहेगा, स्टार्टिंग सैलरी। और वही आईबीपीएस पीओ में लगभग आपका 55 से 60 हज़ार के आसपास आपका सैलरी रहेगा। अब देखिए एसएससी सीजीएल में बहुत सारा पोस्ट है, लेवल 5 लेवल 4 इसका भी है, लेकिन उसको ध्यान मत दीजिए यहाँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लेवल 6 पोस्ट के बारे में बात करूँ, जैसे कि इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट हो गया, इन सारे पोस्ट का जो लेवल 6 का है। क्योंकि उससे नीचे अगर आप जाते हो लेवल 5 का, तो फिर आप वो बहुत ही डाउन चला जाएगा, वो आईपीएस पीओ के बराबरी, मतलब कंपेयर आप उसको नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए पोस्टिंग भी बहुत बड़ा इशू है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि देखिए पोस्टिंग क्या है कि एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस पीओ दोनों में ही एक ही रूल फॉलो होता है कि अगर आपका रैंक अच्छा है तभी आपको आपका मतलब कि होम स्टेट वगैरह मिल सकता है, अदरवाइज आपको ऑल इंडिया कहीं पर ही पोस्टिंग इसमें मिल सकता है। उसके बाद अब आगे देखते हैं। उसके बाद है प्रमोशन। प्रमोशन देखिए एसएससी सीजीएल में एक बार आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसके बाद प्रमोशन बहुत ही स्लो है एज कम्पेयर टू आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ का जो प्रमोशन है वो बहुत ही फास्ट होता है, उसमें प्रमोशन मतलब बैंकिंग सेक्शन में प्रमोशन बहुत ही अच्छा मिलता है, आपको जल्दी जल्दी होता है। और एसएससी सीजीएल में प्रमोशन बहुत ही स्लो होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्क प्रोफाइल, कि वर्क प्रोफाइल क्या है। तो देखिए एसएससी सीजीएल में आपको डेस्क जॉब मिलता है और फील्ड वर्क दोनों ही मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप इंस्पेक्टर बन गए हो इनकम टैक्स में, तो अगर आप फील्ड वर्क लेते हो तो आपको रेड वगैरह मारने के लिए जाना पड़ सकता है, तो उसमें आपको फील्ड वर्क मिल जाएगा। और अगर आप डेस्क जॉब पे हो तो आपको फील्ड वर्क नहीं मिलेगा उसमें। और दूसरा है आपका आईबीपीएस पीओ में केवल डेस्क जॉब होता है, बैंक के अंदर बैठ के ही आपको सारा काम करना है। उसका अगला पॉइंट है आपका वर्कलोड। वर्कलोड किस में ज्यादा होता है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एसएससी सीजीएल में बहुत ही कम वर्कलोड होता है। कि एसएससी सीजीएल में ऊपर से डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसा भी मिलेगा जिसमें बहुत ही कम काम होता है, तो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है जिसमें काम होता है बट इतना बैंक के जितना तो नहीं होता है। और आईबीपीएस पीओ में अगर आप बोलिएगा तो वर्कलोड बहुत ही हाई होता है, क्योंकि आप एक बार पीओ अगर बन जाते हो तो फिर आपका जो समझिए बैंक में जितना भी आपका ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसका जिम्मेदारी आपको भी लेना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि एक वर्क प्रेशर होता है दिमाग में कि कोई भी गड़बड़ी काम में नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें है कि प्रेशर अगर बोलेगा वर्कलोड तो आईपीएस पीओ का बहुत ज्यादा है। उसके बाद है ड्यूटी टाइम। ड्यूटी टाइमिंग देखिए एसएससी सीजीएल में आपका 10 से 6 होता है, सुबह का 10 बजे जाइए और फिर शाम का 6 बजे आ जाइए।
और उसके बाद IBPS PO का भी 10 से 5 होता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, आपको SSC CGL से अगर आप जॉब लेते हो असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन सब में, तो आपका मोस्टली आपको सैटरडे ऑफ मिलता है। उसके बाद फिर IBPS PO में आपका सारा सैटरडे ऑफ नहीं होता है, कुछ सैटरडे ऑफ मिल जाएगा आपको। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि देखिए, बैंक का जो टाइमिंग होता है ना 10 से 5, ये केवल समझिए एक तरह का कहने का होता है। जब तक बैंक का सारा काम निपट नहीं जाता है, आपका मतलब कि सारा आपका जो कैलकुलेशन वगैरह है कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना आपका कैश डिपॉजिट हुआ, और ये बैंक का जितना काम है वो जब तक आप कंप्लीट करके फुल रिपोर्ट बना के सबमिट नहीं करते हो, तब तक आपको जाने नहीं मिलता, मतलब कि आप जा नहीं सकते हो। तो बहुत लोगों का होता है कि 10 बजे तो वो जाते हैं, बट 5 बजे छुट्टी होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा काम करते करते उनको 7-8 बज जाता है रात का। तो बैंक PO वाला में ये वर्क प्रेशर का ही समझिए बात है कि वर्कलोड ज़्यादा होता है, इसलिए 10 से 5 के बीच में काम नहीं हो पाता है, तो उसके बाद भी वो एक्सटेंड हो जाता है। और उसका बाद SSC CGL में आपका फिक्स है भाई 10 से 6, अगर आप डेस्क जॉब में हो तब। अब फील्ड वर्क में अगर आप रहिएगा तो फिर रात को भी आपको बुलाया जा सकता है रेड वगैरह मारने के लिए। तो अगर आप डेस्क जॉब में हो तो आपको 10 से 6 नॉर्मल काम है। उसके बाद आगे देखते हैं आपका ट्रांसफर। अब ट्रांसफर में लिखा हुआ है मैंने आई वांट, कि अगर आपको ट्रांसफर चाहिए तो अगर SSC CGL में ना जोन वाइज बटा होता है। अगर आप इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो उसमें जोन बटा हुआ है इनकम टैक्स का। तो ये 2 स्टेट या 3 स्टेट मिला करके एक जोन बना दिया उन्होंने। तो जोन के अंदर में आपको ट्रांसफर मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। लेकिन इसमें ट्रांसफर थोड़ा लेंदी होता है, जल्दी ट्रांसफर मिलता नहीं है, तो इसमें थोड़ा ट्रांसफर मतलब मुश्किल है। और दूसरा है IBPS PO का मतलब ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी ट्रांसफर ले सकते हो, लेकिन इसमें भी है कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपार्टमेंट का बात है, बट ऑल ओवर इंडिया आप ले सकते हो। और वही अगर CGL में बात करिएगा, मतलब कि इनकम टैक्स वगैरह में इंस्पेक्टर पोस्ट वगैरह या सब इंस्पेक्टर में, तो जोन वाइज आपको ट्रांसफर जनरली देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट जो है वो है आपका ट्रांसफर आई डोंट वांट, कि अगर आपको ट्रांसफर मिल रहा है जो कि आप चाहते ही नहीं हो। मान लीजिए आप अपने होम स्टेट में हो और आपको वहां से ट्रांसफर करके दूसरे स्टेट भेजा जा रहा है, तो क्या आप मतलब वहां पे आप तो चाहोगे नहीं कि आपको जाना है। तो उस वाले केस में क्या होता है कि इन जोन अगर आपको ट्रांसफर मिल भी रहा है ना, तो वो आपको जोन के अंदर में ही देगा। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ स्टेट्स को मिला करके वो जोन बनता है, तो आपको उस जोन के अंदर में ही आपको वो ट्रांसफर मिलेगा। लेकिन बैंक में क्या है कि बैंक में ऑल ओवर इंडिया उसका कोई जोन नहीं है, नॉट फिक्स्ड है। और सबसे बड़ा बात है कि बैंक में अगर आप मान के चलिए आज अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो ना, तो कल केरल में भी जाके काम करना पड़ सकता है। तो मतलब देश के इस कोने से उस कोने आपको भेजा जा सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। मतलब कुछ जोन वोन कुछ नहीं होता है इसमें, अब डायरेक्ट कहीं पर भी ट्रांसफर हो जाता है। और बैंक का सबसे खराब चीज है वो है क्या कि कंपलसरी आफ्टर 3 साल 3 ईयर्स, हर 3 साल के बाद आपको ट्रांसफर लेना कंपलसरी है। बहुत लोग होता है कि अपना ट्रांसफर होल्ड कर लेता है, क्योंकि अगर आप प्रमोशन लोगे तो आपको ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रमोशन ही नहीं लेते हैं, और जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उसी पोस्ट पे वो काम करते रहते हैं ताकि उन्हें ट्रांसफर ना मिले। लेकिन फाइनली ज्यादा दिन तक आप होल्ड नहीं कर सकते हो बैंक में, 3 से 4 5 6 साल में आपको ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा। तो हर 3-3 साल में आपको समझिए एक तरह का ट्रांसफर यहाँ पे आपको मिलता है। और ट्रांसफर कहाँ मिलेगा वो भी आपको पता नहीं। तो इस मामले में अगर बोलिएगा तो IBPS PO मतलब बैंक का जॉब बहुत ही खराब होता है, क्योंकि ट्रांसफर भाई इसमें कोई किसी का सुनता नहीं है। ट्रांसफर मिल गया तो मिल गया, जाइए वरना जाइए। और उसी में SSC CGL में क्या आपका जोन के हिसाब से ही देगा। तो आपको पता है कि एटलीस्ट आपका 2-3 स्टेट है उसी में आपको जहाँ ट्रांसफर होगा वहां मिलेगा। उसका अगला पॉइंट देखते हैं, जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में, क्योंकि देखिए ये जो SSC CGL का एग्जाम के थ्रू जो आपको इंस्पेक्टर वगैरह का पोस्ट मिल रहा है, उसमें आपका 100% सिक्योर जॉब है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है, प्योर गवर्नमेंट जॉब है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप बहुत ही बड़ा कांड नहीं कर देते हो करप्शन वगैरह, तब तक समझिए उसमें आपका जॉब नहीं जाने वाला है। लेकिन IBPS PO में क्या है कि आजकल आपने देखा है कि बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। तो IBPS PO में पहले एग्जाम होता किस बारे में IBPS PO ये भी जान लीजिए कि SBI बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक जितना भी है, उसमें SBI को छोड़ करके बाकी जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनका जो भी प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो पोस्ट होता है उसके लिए IBPS PO का एग्जाम होता है, SBI को छोड़ करके। तो अब बाकी SBI को छोड़ करके जितने भी बैंक्स हैं उनको कभी भी प्राइवेटाइज किया जा सकता है। गवर्नमेंट का मतलब ये आजकल आपने देखा ही होगा, बैंक बैंक प्राइवेटाइज करने का थोड़ा इशू चल रहा है। तो इसमें है कि अगर आपका बैंक प्राइवेटाइज हो जाता है, तो इसमें अगर आपका बैंक प्राइवेटाइज हो जाता है तो उसमें आपका जॉब सिक्योरिटी लटक जाएगा, क्योंकि फिर प्राइवेट बैंक का आपको हिसाब पता ही है, वो डायरेक्ट तो आपको जॉब से नहीं निकालेंगे, लेकिन वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि फिर आपको एक टाइम पे बैंक का जॉब क्विट करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हो जाता है कि IBPS PO में थोड़ा रिस्क है इस मामले में, कि अगर आपने जिस बैंक को अभी ज्वाइन किया है वो अभी तो गवर्नमेंट है, लेकिन कल को अगर प्राइवेट हो गया तो फिर आपको बहुत उसमें परेशानी झेलना पड़ जाएगा।
उसके बाद है स्टडी मटेरियल। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। स्टडी मटेरियल, एसएससी सीजीएल का स्टडी मटेरियल यूट्यूब में पूरा भरा पड़ा है, फ्री में पेड सारा कुछ मिलेगा आपको इसमें। तो अगर आप इसमें एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, बिना आपके पास अगर कोचिंग वगैरह अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है, तब भी आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हो एसएससी सीजीएल का, क्योंकि ऑनलाइन में आपका इसका फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर से लेके कोर्स क्लासेस सब चीज़। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप बैंक का बात कीजिएगा, आईबीपीएस पीओ का, तो इसमें तो भाई पहली बात है कि कंटेंट आपको बहुत ही कम मिलेगा, और दूसरी बात है जो कंटेंट मिलेगा वो भी कंप्लीट नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ा बात है कि आईबीपीएस पीओ का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होता है या प्रैक्टिस सेट होता है, वो सब सारा आपका बैंक आईबीपीएस जो होता है वो रिलीज करता ही नहीं है। मान के चलिए कि एसएससी सीजीएल में जब आप एग्जाम देते हो, तो आपका जो आंसर शीट होता है कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ एसएससी कुछ टाइम के बाद आंसर की के फॉर्म में आपको दे देता है। तो उससे आप देख सकते हैं और उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगला एग्जाम के लिए। बट बैंक में क्या होता है कि आप जो एग्जाम देते हो उसका कोई भी आपको रिटर्न रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, आंसर की वगैरह कुछ नहीं मिलता है, सीधे रिजल्ट आ जाता है कि आप पास हो या फेल हो। तो इसमें होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, वो थोड़ा मतलब आपको समझिए कोचिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो बैंक पीओ या आईबीपीएस पीओ के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए होगा कि थोड़ा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा इसमें, आप फ्री में इसको नहीं कर पाओगे। और देखिए स्टडी मटेरियल में और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में चाहिए, तो आप हम लोगों का एग्जाम क्लस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, या आप सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसमें आपको एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मॉक टेस्ट के फॉर्म में फ्री में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको यूज़ करना है, तो अगर आपको एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करना है, देखना है, तो आप हम लोगों का ऐप एग्जाम क्लस्टर में देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो है एग्जाम फीस, कि दोनों का एग्जाम फीस कितना है। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम फीस 100 रुपया है यूआर कैटेगरी के लिए, और आईबीपीएस पीओ का जो फीस है फॉर्म भरने का फीस वो है 850 रुपया यूआर कैटेगरी के लिए। तो इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और पॉइंट्स है जो आपके मन में है मैंने नहीं बताया इसमें, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा हम लोगों से। और इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो।